नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल हॉप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की संस्कृत सेमुस विभाग 2 के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अध्याय की ओर। तो अध्याय का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम यानी व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा, पथ्य यानी लाभकारी होते हैं या स्वास्थ्यप्रद होते हैं। व्यायाम है जो हमेशा लाभकारी या स्वास्थ्यप्रद होते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ, इन प्रस्तुत ये पाठ आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित। प्रस्तुत ये पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विश अध्यायात यानी 24वें अध्याय से समुद्रतो अस्ति यानी समुद्रत है यह लिया गया है। अस्मिन आचार्य सुश्रुत व्यायाम से परिभाषा तेन जायमानाम लाभान च निबोध्यति। अस्मिन इसमें आचार्य सुश्रुत यानी आचार्य सुश्रुत व्यायाम से व्यायाम की परिभाषा तैन उससे जायमान होने वाले लाभों को चयन और निबोधित बताते हैं। यानी इसमें एक व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया है। प्रमुख शरीर स्वस्थ, मुख्य रूप से शरीर का सुंदरता या स्वस्थता, कांति यानी चमक, स्फूर्ति फुर्ती, सहिष्णुता, आरोग्य यानी निरोगिता, चयन और इत्यादि आदि व्यायाम के लाभ संतीयन हैं। यानी मुख्य रूप से शरीर की स्वस्थता, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्य और निरोगिता व्यायाम के मुख्य लाभ है। तो आइए अब चलते हैं श्लोकों की ओर। तो पहला श्लोक आता है अपना शरीरम आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम। लिखा है शरीरम आयास यानी शरीर के परिश्रम से जनन में पैदा, कर्म यानी काम, व्यायाम संजितम यानी व्यायाम कहा जाता है। यानी शरीर का जो परिश्रम करके शरीर काम करता है वो व्यायाम कहलाता है। यानी शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कार्य व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा उसे करके तू एन तो सुखम एन सुख, देह का अर्थ होता है शरीर, विमर्तित यानी अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए, संपतत यानी पूरी तरह से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम करके मनुष्य को अपने शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। तो मनुष्य को इसकी अच्छी प्रकार से तथा सुखपूर्वक शरीर की मालिश करे। और इसका भावार्थ यह निकलता है कि व्यायाम के पश्चात हमें शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो अगला श्लोक आता है अपना शरीर उपचय कांति गात्राणाम शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुविविक्तता दीप्त अग्नि तम अनालस्य से स्तर तम लाघवम मर्जा। शरीर उपचय यानी शरीर की वृद्धि, कांति का अर्थ होता है चमक, गात्राणाम सुविविक्ता गात्र का अर्थ होता है अंग, सुविविक्तता अंगों का सुगठित होना, दीप्त अग्नि यानी भूख लगना, अन आलस्यम यानी आलस्य न होना, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम मर्जा का अर्थ होता है स्वस्थता। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम के द्वारा शरीर की वृद्धि, चमक, अंगों का सुगठित होना, भूख का लगना, आलस्य रहित होना, स्थिरता, लघुता और सफाई ये होते हैं। यानी व्यायाम करने से ये लाभ होते हैं। व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, अंगों जो शरीर के अंग है वो सुगठित यानी मजबूत होते हैं, भूख लगती है, आलस्य रहित होता है, आलस्य नहीं होता है, स्थिरता आती है, लघुता आती है और सफाई यानी अपने शरीर की स्वस्थता होती है। ये सारे व्यायाम के लाभ है। इस प्रकार से ये दूसरा हुआ पूरा अपना। अब तीसरा इसमें लिखा है श्रम कलम पिपासो उष्ण शीत आदिना सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायामम उपजायते। लिखा है कि श्रम कलम पिपासो उष्ण, श्रम यानी का अर्थ होता है परिश्रम, कलम का अर्थ होता है थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी, आदि नाम इन आदि को सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति, तथा आरोग्यम च अपि और परम आरोग्य
व्यामाद उपजायते यानी व्यायाम से उत्पन्न होता है। अब देखो क्या लिखा है कि व्यायाम से परिश्रम, श्रम का अर्थ परिश्रम होता है। कलम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी, और सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। यानी व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी को सहन करने की शक्ति तथा आरोग्यम च अपि, आरोग्यम यानी आरोग्य यानी निरोगिता, च अपि और भी, परम यानी श्रेष्ठ, व्यायामाद उपजायते यानी और परम आरोग्य भी व्यायाम से उत्पन्न होता है। इसका भावार्थ ये हो जाएगा कि व्यायाम से थकावट, प्यास व सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है तथा आरोग्य उत्पन्न होता है। आगे लिखा है न अस्ति सदर्शम तेन किंचित स्थाल्यो अपकर्षणम न च व्यामिन मर्त्य अमृद अंत्योर्बलात्। अब लिखा है कि न च एनम सहसा क्रम्य जरा सम अधिरोहति स्त्री भवति मासम च व्याम अविरतस्य च व्याम नैनि नहीं च एनम, इस प्रकार सहसा क्रम से यानी सहसा यानी अचानक, आक्रम यानी आक्रमण, जरा यानी बुढ़ापा, सम अधिरोहति यानी प्राप्त नहीं होती है। यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य को अचानक बुढ़ापा भी नहीं आता है। स्त्री भवती मासम च व्याम अविरतस्य, स्त्री भवती स्त्र होती है, स्त्रता आती है, मासम यानी मास में, चयन और व्यायाम अभिरतस्य यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य के शरीर का जो मांस है उसमें स्थिरता बनी रहती है, यानी उसमें ढीलापन नहीं आता है और उसमें अचानक बुढ़ापा भी नहीं आता है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, व्यायाम करने वाले मनुष्य को अचानक आक्रमण करके वृद्धावस्था भी प्राप्त नहीं होती है और व्यायाम में तल्लीन होने वाले व्यक्ति का मांस स्थिर रहता है। अर्थात इसका भावार्थ ये होगा कि व्यायाम से मनुष्य शीघ्र बूढ़ा नहीं होता है। व्यायाम सविन गात्रस्य पदभ्याम उवर्तितस्य च, यानी व्यायाम करने वाले शरीर के पसीने से लथपथ शरीर वाला, पदभ्याम उवर्तस्य और पैरों को ऊपर उठाने वाला, व्याग्यो, व्याग का अर्थ होता है व्याग्यो यानी व्याध्यो यानी रोग, नए नहीं उपसर्ग यानी पास आते, यानी व्यायाम पसीने से तरबतर शरीर वाला व्यायाम करने वाले शरीर के पास और पैरों को ऊपर उठाने वाले शरीर के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार से वैंतयो, वैंतय का अर्थ होता है गरुड़, वैंतय का अर्थ क्या होगा गरुड़, और आगे लिखा है उर्गा, यानी जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं आते उसी प्रकार से पसीने से तरबतर शरीर से व्यायाम करने वाले व्यक्ति और पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यक्ति के पास में बीमारी नहीं आती है, रोग नहीं आते हैं। वयो रूप गुणे लीनम अपि कुर्यात सुदर्शन, वय यानी अवस्था, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति में भी, यानी जिसके अवस्था, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति में भी कुर्यात यानी कर देते हैं, सुदर्शनम यानी उसके शरीर को सुंदर बना देते हैं। कौन? व्यायाम। तो इसका भावार्थ हिंदी अनुवाद देखेंगे, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा पैरों को ऊपर की ओर उठाने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं फटकते, यानी रोग उसी प्रकार नहीं फटकते जिस प्रकार से जैसे गरुड़ के पास सर्प अवस्था, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है, यानी व्यायाम करने वाले के पास में रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार से यानी गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है और ये जो व्यायाम है ये अवस्था, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। अगला देखेंगे, भावार्थ हो जाएगा, व्यायाम करने वाले को रोग सताते नहीं हैं। व्यायाम कुरुतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। अब देखो क्या लिखा है कि व्यायाम कुरुतो नित्य, व्यायाम यानी व्यायाम कुरुतो करने वाले को नित्य यानी हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम यानी विरुद्ध भी भोजन यानी उसके विपरीत भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम यानी पचा हुआ और न पचा हुआ, वाइन अथवा निर्दोषम परिपच्यते यानी अपने आप ही पच जाता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि व्यायाम को करते हुए व्यक्ति का अच्छी प्रकार पचा हुआ और अच्छी प्रकार न पचा हुआ अथवा विरुद्ध भोजन भी दोष रहित पच जाता है, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति में चाहे पचा हुआ भोजन है या अपचा हुआ वो दोनों ही पच जाते हैं। भावार्थ हो जाएगा, व्यायाम से भोजन अच्छी प्रकार पच जाता है, यानी व्यायाम करने से भोजन है जो अच्छी तरह से पच जाता है। अगला,
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिना संदिग्ध भोजनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतम। व्यायामो ही सर्वदा, यानी व्यायाम ही हमेशा पथ्य लाभकारी होता है। बलिनाम यानी बलशाली, संदिग्ध भोजनम यानी संदिग्ध का अर्थ होता है जो चिकनाई युक्त पदार्थ खाते हैं। चिकनाई युक्त मतलब घी आदि पदार्थ खाने वालों बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम ही हमेशा लाभकारी होता है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृत। स च और वह, शीते यानी सर्दी में, वसंत यानी वसंत में, चैन और तेषां यानी उनका, पथ्यतम यानी लाभकारी, स्मृतम यानी याद रहता है, ये उन लाभकारी है। तो अनुवाद हो जाएगा व्यायाम घृत आदि खाने, घृत का अर्थ होता है घी, यानी व्यायाम है जो घी आदि खाने वाले बलि लोगों के लिए सदा हितकर होता है। वह उन लोगों के लिए सर्दी और वसंत में सर्वाधिक हितकर होता है। और व्यायाम करने वाले को घी का सेवन करना, इसका भावार्थ यह निकलेगा कि व्यायाम करने वाले को घी का सेवन करना चाहिए। अगला, सर्वेषु एतेषु अर्हर पुंभीर आत्म हितेषि भी बलस्यार्दन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अन्यथा। अब लिखा है सर्वेषु सभी, एतेषु इनमें, अहरह पुंभी आत्म हितेषि भी यानी सभी ऋतुओं में, यानी सर्वेषु ऋतुषु यानी सभी ऋतुओं में, प्रतिदिन, पुंभी आत्म हितेषि भी यानी अपना हित चाहने वाले, पुंभी का अर्थ होता है मनुष्य, यानी अपना हित चाहने वाले मनुष्यों के शरीर में बल से अध्ययन यानी आधे बल का कर्तव्य करना चाहिए। व्यायाम व्यायाम हंत्यो यानी मार देता है, अन्यथा अन्यथा यानी अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को हमेशा ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन शरीर से आधा यानी जितनी अपने अंदर ताकत है उससे आधे ताकत का व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को क्या कर देता है, मार देता है। यानी ज़्यादा व्यायाम करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जितनी अपने व्यायाम करने की क्षमता है उससे कम हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इसका भावार्थ हो जाएगा अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। अगला, हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रबध्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो बल अर्धस्य लक्षणम। हृदय स्थान स्थितो यानी हृदय में स्थित, हृदय स्थान स्थितों का अर्थ होगा हृदय में स्थित। वायु यानी वायु हवा, यदा जब, वक्त्रम प्रबध्यते यानी जो मुख से बाहर निकलती है, यानी जब हृदय के अंदर जब व्यायाम करते हैं तो अपने जो हृदय में फेफड़ों में हवा होती है, वायु होती है, वो जब बाहर निकलती है तो व्यायाम कुर्वतो यानी व्यायाम करने वाले को जंतु बल अर्धस्य लक्षणम, वो उसके आधे बल का लक्षण है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, जब व्यायाम को करते समय प्राणी के हृदय में स्थान में टिकी हुई वायु मुख को प्राप्त हो जाती है तो उस शक्ति का आधा परिमाण जानना चाहिए। और भावार्थ लिखा है मनुष्य को अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए। तो इसको एक बार दोबारा देखेंगे इसको कि हृदय स्थान स्थित वायु हृदय वक्त्रम परिबध्यते, यानी हृदय में स्थित वायु जब मुख को प्राप्त हो जाती है और व्यायाम करो तो जंतो तत्बल अर्ध से लक्षणम, और जब यानी अपन को पता चलता है कि अब अपनी जो शक्ति है उसके आधा बल का व्यायाम हमने कर लिया है। यानी हृदय में जब अपन अधिक व्यायाम कर रहे हैं तो अपनी सांसें फूलने लगती है, तब हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी शक्ति का आधा व्यायाम कर लिया है। अगला, वयो बल शरीराणि देश काला नासानी च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। वयो बल शरीराणि, वय का अर्थ होता है, वय का अर्थ होता है अवस्था, वल शरीराणी यानी शरीर में शक्ति और शरीर, देश काल नासनानी ये देश का अर्थ या स्थान, काल यानी समय, नास आसनानी च समीक्षा समीक्षा करिए, कुरियादि करना चाहिए, व्यायाम यानी व्यायाम, अन्यथा अन्यथा यानी मनुष्य को अवस्था, शक्ति, शरीर, समय और स्थान आदि को ध्यान में रखते हुए आदि की समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोगों को प्राप्त हो जाता है। अनुवाद हो जाएगा, मनुष्य अवस्था, शक्ति और शरीर तथा देश काल और भोजन के विषय में अच्छी तरह से समीक्षा करके, अच्छी तरह से विचार करके व्यायाम करे, वरना वह रोग को प्राप्त होता है। भावार्थ हो जाएगा, मनुष्य को शरीर के बल, स्थान, समय तथा भोजन आदि के विचार पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार ये अपना पाठ पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।